नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो सबसे बड़ा सवाल और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप और मर्डर केस में सीबीआई ने शिकंजा कस दिया है। सीबीआई की तेजी से ममता बनर्जी बिलबिला उठी हैं और अब ममता पदयात्रा के नाम पर नौटंकी कर रही हैं। बीजेपी के विरोध के खिलाफ ममता बनर्जी भी सड़कों पर उतरी और मार्च निकाला। इधर जांच एजेंसी के अधिकारियों ने ट्रेनी डॉक्टर के माता पिता से मुलाकात की और इसके साथ ही सीबीआई ने आरजी मेडिकल कॉलेज के 5 डॉक्टरों से भी पूछताछ की। वहीं बुधवार रात हॉस्पिटल में हुई तोड़फोड़ मामले को लेकर 19 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। मेडिकल एसोसिएशन ने भी लेडी डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत पर आज पूरे देश में हड़ताल का ऐलान किया है। यानी बंगाल से दिल्ली तक ममता सरकार के खिलाफ हल्ला बोल है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि ममता ने पदयात्रा करके क्या मामले में लीपापोती की है? आखिर ममता बनर्जी आरोपियों को क्यों बचा रही हैं? महिला सुरक्षा के मुद्दे पर क्या ममता बैकफुट पर आ चुकी हैं? इन्हीं तमाम सवालों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। जिस तरह से ये कोलकाता रेप केस सामने आया उसके बाद ममता बैकफुट पर है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन यार जो उन्होंने पदयात्रा निकाली, जो नौटंकी की है, इसके क्या मायने? देखिए, ये जो डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ्स का ऑल ओवर इंडिया जो आंदोलन चल रहा है, ये तमाम विपक्ष, उसके नेता राहुल गांधी और उनके तमाम जो दलाल चमचे पत्रकार हैं जो यूट्यूब के ऊपर ज्ञान देते हैं, चाहे वो रवीश कुमार हो, अजीत अंजुम हो, इन सब के चेहरे पे जबरदस्त तमाचा लगा है। अभी किसी को रिपोर्टिंग करने नहीं जाना है। यह आंदोलन जीवी ब्लैकमेल करने वाले नेताओं से, माल खाने वाले लिफाफा खोर किसान नेता आंदोलन करते हैं तो बड़ी कलेजा इनकी जो है वो दलाली करने के लिए पहुंच जाते हैं। हाँ, शाहीन बाग होता है जहां 500-500 रुपए में ये ताहिर हुसैन ईस्ट दिल्ली से लोगों को लेकर के आ रहा था, फर्जीवाड़ा चल रहा था ऑन द इशू दैट वाज नॉन एग्जिस्टेंट। भाई कोई पूछ रहा है अभी? ये जिनके कलेजे में सांप लौट रहा था कि हाय 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 मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। किसकी नागरिकता गई अभी तक? लागू तो हो गया। किसको कंसंट्रेशन कैंप में रखा गया? किसको देश से बाहर निकाला गया? यही बात कह रहे थे ना ये लोग। उस वक्त भी हम लोग कह रहे थे कि ये सब तमाशा ड्रामा कर रहे हैं ये लोग। जिस कानून का हिंदुस्तान के किसी भी नागरिक से लेना देना नहीं है, उसके विरोध में आपने दंगे करवा दे। 53 लोगों की मौत हुई, इंक्लूडिंग हिंदू एंड इंक्लूडिंग मुस्लिम्स। आपने दंगा करवाया है। और ये सब, ये दलाल पत्रकार, ये कांग्रेस पार्टी, ये वामपंथी, ये ममता बनर्जी, ये सब उस 53 लोगों की हत्या के जिम्मेदार हैं, दंगा भड़काने के जिम्मेदार हैं। और अभी मासूम से लोग जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, वो अपनी सिर्फ सुरक्षा के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ममता बनर्जी गुंडे भेज रही है और इन सबके मुंह में दही जमा हुआ है। भाई आप भी समझ लीजिए कि शाहीन बाग का आंदोलन चल रहा था, 5000-7000 लोग घुस जाते, वहां दंगा फसाद हो जाता, मारपीट हो जाता। कैसे रो रहे होते ये लोग, कैसे छटपटाते, जैसे मछली को पानी से बाहर निकाल कैसे छटपटाते, वैसे छटपटाते ये लोग। लेकिन यहां क्या चल रहा है? ममता बनर्जी पावर दिखा रही है। वो दिखाना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि अब कोई चारा नजर नहीं आ रहा है। अब कोई चारा नजर नहीं आ रहा है। एक ही रास्ता है और वो रास्ता है बेशर्मी का। ये केजरीवाल का वायरस जो है हिंदुस्तान के विपक्ष के अंदर घुस गया है कि जब पूरी तरीके से when you are exposed, when you are caught red-handed, start doing these kinds of dematrix. ये थिएट्रिक्स, ये जो चल रहा है, ये पब्लिक को, बंगाल की जनता को बरगलाने के लिए। हकीकत क्या है? कल 3 बड़ी बड़ी घटनाएं हुई। एक जो सीधे सीधे ममता सरकार के ऊपर कालिख पुती है, उससे सीबीआई ने उस प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया जिसको हटाने के बजाय
ममता बनर्जी ने उसको और भी बेहतर कॉलेज में प्रिंसिपल बना दिया था, उसको हत्थे पकड़ दिया। 5 डॉक्टर्स को भी पूछताछ चल रही है, उसमें भी लोग गिरफ्तार होंगे। कौन लोग हैं भाई? सोशल मीडिया में अनकंफर्म है, सीबीआई बताएगी नहीं बताएगी, लेकिन सोशल मीडिया में बताया जा रहा है कि दो मंत्री नपने वाले हैं। अब क्या करेंगे? और इसलिए धरना प्रदर्शन को खत्म करने के लिए आपने आदमी को भेज दिया, वो चले भी गए और किसी को आपने गिरफ्तार नहीं किया कि ढूंढ रहे हैं, पता कर रहे हैं। और छोटे छोटे बच्चे, डॉक्टर्स, ट्रेनी, ये अपनी आवाज उठा रहे हैं फेसबुक पे, तो वहां पुलिस उसको नोटिस दे रही है कि इसको हटाओ, इसको हटाओ। पुलिस को चिंता इस बात के ज्यादा है कि सोशल मीडिया में क्या चल रहा है, अपना काम ध्यान पता नहीं है। अपने काम के अलावा बाकी सारा काम मालूम है। ममता बनर्जी ये बताए, ये जो अपने पॉलिटिकल कार्यकर्ताओं को, महिलाओं को लेकर के, क्यों आज कोई मौलाना को लेकर के नहीं आना पड़ा? ऐसे तो मौलवी मौलाना को साथ में लेकर के आप चलती हैं, क्यों? डर लग रहा है, डर लग रहा है कि मामला खराब हो जाएगा। पूरे बंगाल के अंदर लोग थू थू कर रहे हैं। और हाईकोर्ट ने आए कल और भी मामला जो है खराब कर दिया ममता बनर्जी की। कह दिया यहां पे तो कुछ ही नहीं भाई, क्या कर रहे हो तुम लोग? ममता बनर्जी के 7 खून माफ हो गए होते किस घटना के बाद कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर को उसे सस्पेंड कर दिया होता कि बिना जांच के तुमने एक जघन्य अपराध को, निर्भया जैसा कांड, उसको आत्महत्या बताने वाले पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और कमिश्नर, एसएसपी, 5-6 लोगों की तो नौकरी जानी ही जानी चाहिए थी, लेकिन आपने नहीं किया। मैं कल भी बोला था, यही फर्क है, यही फर्क है। अयोध्या में भी रेप कांड हुआ, 4-5 पुलिस वाले नप गए, 4-5 पुलिस वाले नप गए ना। क्यों नप गए? कि जिसने एफआईआर नहीं किया, जिसने गलती किया, जिस किसी ने भी पीड़ित परिवार को वापस लौटाया, उसकी नौकरी गई। भाई बच्चे पानी फेंक रहे थे ना, उद्दंडता कर रहे थे, सब जेल भी गए और वहां का पुलिस चौकी का सारे लोग सस्पेंड। तब लोगों का विश्वास बढ़ता है सिस्टम के अंदर। कलकत्ता हाईकोर्ट ऐसे नहीं कह रही कि भाई तुम लोगों ने तो सब कुछ खत्म कर दिया। सड़कों पर उतरकर ममता बनर्जी ने एक और बड़ी गलती की है इस मामले में। देखिए, गलती तो हो ही रही है, वो सड़कों पे क्यों उतर रही है, अब इसको भी समझ लीजिए। सड़कों पे उतर करके वो अपने उस इमेज को कि टीएमसी का आदमी गड़बड़ किया है, तो हम अपने टीएमसी के कार्यकर्ता के लिए हम कुछ भी लड़ने को तैयार है, कहीं भी उतरने को तैयार है, हम झुकने वाले लोगों में से नहीं है। और आप कह रही हैं कि भाई अगले संडे तक जो है सीबीआई बताए, पूरे मामला का पर्दाफाश करे, नहीं करेगा तो क्या कर लोगे? सीबीआई वाले को पीटोगे, सीबीआई वाले को पीटोगे, क्या करोगे? दिक्कत क्या है कि ममता बनर्जी की सरकार लगातार लॉ एंड ऑर्डर को, संविधान को, कानून को ताक पे रख रही है, और यहां पे केंद्र में जो सरकार है गूंगी बहरी बैठी हुई है, गूंगी बहरी बैठी हुई। कांग्रेस पार्टी की सरकार होती, अब तक सरकार इसकी कब की चली गई होती, कब की चली गई होती। कांग्रेस वाले भ्रष्ट जरूर हैं, लेकिन जब डिसीजन लेने का मौका आता है, वो प्रधानमंत्री मोदी से ज्यादा कड़क डिसीजन लेते हैं। इस तरह के सिचुएशन में, इस तरह के सिचुएशन में कड़क डिसीजन लेते हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ममता बनर्जी के खिलाफ तो उसी समय मामला को दे देना चाहिए था जब इलेक्शन के बाद आपने कोहराम मचाया पूरे बंगाल में। ये पोस्ट रिजल्ट वायलेंस जो हुआ था, पोस्ट इलेक्शन वायलेंस जो हुआ था, ये सारे लोगों ने चुप्पी साध ली। कांग्रेस वाले, राहुल गांधी, ये दुबक गया,
ये वामपंथी, ये चूरी फचूरी जितने हैं, ये सब दुबक गए कि नहीं, इससे बीजेपी को फायदा हो जाएगा, बीजेपी को फायदा हो जाएगा, इसलिए अपने कार्यकर्ताओं को मरने दो। जब पोस्ट पोल वायलेंस शुरू हुआ, बीजेपी के वोटर, बीजेपी के समर्थकों को तो बाद में मारा, पहले कांग्रेसियों और वामपंथियों को ठोका। पहली हत्या हुई थी वो वामपंथी सीपीएम की एक महिला नेत्री को खत्म किया था। लेकिन ये सब चुप, ये सब चुप क्यों? भाई बीजेपी को फायदा हो जाओ, भाई बीजेपी को फायदा होगा, आंख फोड़वा लो, है ना? बीजेपी को फायदा हो जाएगा इसलिए आंख फोड़वा लो। और यही वजह है कि देखिए बंगाल के अंदर माने अंधेर नगरी चौपट राजा वाली कहानी है, उसमें कोई डाउट नहीं है किसी को। और वो धरना प्रदर्शन इसलिए कर रही है क्योंकि इस तरह के ट्रिक्स से केजरीवाल ने अपने आप को बचाने में कई बार कामयाब रहा, पब्लिक को बेवकूफ बनाने में कामयाब रहा। वहां वही टेक्निक वो अपना रही है। सारे मुस्लिम लीडर्स को कह दिया गया है भाई कोई सामने नहीं आएगा, सब अंदर जाओ, सब अंदर जाओ। महिलाओं को साथ में आपने देखा एक भी मुस्लिम लीडर उस भीड़ में नजर आ रहा नहीं। आप ये समझिए कि उसके लिए, ममता बनर्जी के लिए ये सब गेम है। ये सब क्या है? गेम है। क्यों मुस्लिम लीडर्स नहीं आए? क्योंकि वो जो उपद्रवी, जो 1844 सोशल मीडिया में सबका नाम आ रहा है, सबका ये आ रहा है, वो मुस्लिम कम्युनिटी के पकड़े जा रहे हैं। भाई भेजा कौन, कहां से आया? और इतनी हिमाकत हो गई लोगों की। तानाशाही के खिलाफ लड़ने की दावा करने वाले लोग, आप ये समझिए कितने क्रूर है ये लोग। भाई कोई पॉलिटिकल वर्कर है, कोई कार्यकर्ता है ये लोग, ये हमारे आपके परिवार के बच्चे हैं, मेहनत करके मेडिकल एग्जाम पास किया होगा। कहां है राहुल गांधी? ट्वीट ही नहीं आ रहा है भाई। हाँ, डर गए ममता बनर्जी से। और ये कहां है? लड़की हूं, लड़ सकती हूं, पता नहीं देश में है भी नहीं ये लोग, या छुट्टी मनाने के लिए विदेश चले गए हों। तो ये सारी चीजें हैं। और इसका इंपैक्ट क्या होगा? इसका इंपैक्ट ये होगा, 2-3 चीजें। भारतीय जनता पार्टी अगर अभी भी केंद्र की सरकार कोई एक्शन कड़ा नहीं लेगी तो राजनीतिक फायदा किसी को नहीं होने वाला। सबके ऊपर लोग थूकेंगे। वहां बस यही हो जाएगा कि भाई हिंदुओं को अपनी इसके लिए खड़ा होना पड़ेगा। कोई आपकी मदद के लिए नहीं आएगा, कोई आएगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि चाहे लोग दिल्ली में बैठे हुए हो, चाहे वो कलकत्ता में बैठे हुए हो, चाहे वो बीजेपी ऑफिस में हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के ऑफिस में हो, चाहे वामपंथी के ऑफिस में हो, चाहे वो टीएमसी हो। रेप जैसे जघन्य अपराध पे भी इनकी मानवता मर गई है। जानवर बन गए ये लोग। वो बच्ची किसी बड़े नेता की बेटी होती ना, अभी सब समझ में आ जाता है इन लोगों को। कुछ नहीं है, आप लोग राजनीति अपनी जगह पे है। ये सारी चीजें ऐसी है जिसके ऊपर राजनीति तो कतई नहीं होना चाहिए। जब आप मर्डरर्स के, भ्रष्टाचारी के, रेपिस्ट के, हत्या करने वालों के, उसकी जात बिरादरी, उसका कौन किया नहीं किया, इसके ऊपर आप मेजरमेंट करना शुरू कर दोगे तो इसकी मतलब है कि आपकी आत्मा मर गई है, इंसान नहीं रहे, जानवर बन गए हो। और यही पूरा पॉलिटिकल क्लास कर रहा है। इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो टीएमसी की महिला नेताओं के साथ सड़कों पर उतरी ममता बनर्जी अब नौटंकी पर उतर आई हैं। उनकी आरोपियों को फांसी देने की मांग और पदयात्रा करना सिर्फ ढोंगी नजर आ रहा है। और ममता की ये नौटंकी लोगों को समझ आती है या नहीं, ये वक्त बताएगा। अगर ममता की पुलिस अपना काम ईमानदारी से करती तो ये ड्रामा करने की शायद नौबत ही नहीं आती। अब तो ममता के इस्तीफे तक बात पहुंच चुकी है। सबसे बड़ा सवाल में इतना ही। वीडियो की खबर कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।